अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। बरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, आजकल चूँकि जिस महीने से हम गुज़र रहे हैं ये फरवरी का महीना है और जब इस महीने की 14 तारीख़ आएगी तो उस दिन को वैलेंटाइन डे के नाम से लोग मनाएंगे। ये जो वैलेंटाइन डे है इसकी क्या हकीकत है और इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के दीन में क्या इस तरह के डे मनाने की गुंजाइश है, ये त्यौहार या ये खुशी जो लोग मनाते हैं वो कौन हैं, उनका क्या अक़ीदा है, उनका क्या मनहज है और इस्लाम में कहाँ तक इस तरह के त्यौहारों या इस तरह की खुशियों की मुनासबतों में शरीक होने की गुंजाइश है। बहुत मशहूर है, बहुत मारूफ़ है। हर साल जब फरवरी का महीना होता है और 14 तारीख़ आती है तो बड़े धूमधाम से दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका वैलेंटाइन डे मनाता है, जिसको अरबी में ईद उल हुब्ब के नाम से जानते हैं लोग, और इस तरीके से उर्दू में यौम आशिक़ां वग़ैरह के नाम से इसको जाना जाता है। असल में वैलेंटाइन का मतलब ना तो इश्क़ है और ना तो मोहब्बत है और ना कोई और इस अंदाज़ का कोई माना इसके अंदर पाया जाता है। इसका पस मंज़र असल में सरसरी तौर पर हम जान लें, गरचे कि हमें इस तरह के मौज़ूआत पर बात करने के लिए और हमें इस हवाले से कुरान और सुन्नत की रहनुमाई लेने के लिए इसकी चंदा ज़रूरत नहीं है कि हम जानें कि वैलेंटाइन क्या चीज़ है, उसकी हकीकत क्या है और उसकी तारीख़ क्या है, उसका पस मंज़र क्या है। ये सब हकीकत में जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला की किताब और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व सीरत और उम्मत के सलफ़ की सीरत और उनकी ज़िंदगियों की रोशनी में हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जो कुछ इन सोर्सेस के अंदर मौजूद है वो दीन इस्लाम है और जो कुछ इसके अंदर मौजूद नहीं है वो दीन इस्लाम नहीं है। तो हकीकत में इतना काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी तारीख़ जानें। लेकिन इस एतबार से कि इस मौजू पर जब थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए तो हल्का सा उसका पस मंज़र भी आना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम पता चले कि इसके पीछे राज है क्या, कहाँ से इसकी हकीकत क्या है और कहाँ से इसका वजूद हुआ है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें जो बयान भी की जाती हैं, लिखी जाती हैं आर्टिकल्स में या ऐसे ही सोशल साइटों पर नशर होती हैं, हकीकत में इसका कोई सोर्स भी नहीं है, इसका कोई बहुत ज़्यादा मुस्तनद मर्जा भी नहीं है, सिवाय इसके कि ये इस्तिफ़ाज़ा और शोहरत के कबील से है कि ये चीज़ें ऐसे ही मशहूर हैं, कोई मुस्तनद हवाला इसका नहीं है। असल में वैलेंटाइन जो है ये एक पोप का, एक पादरी का नाम है, एक ईसाई राहिब का नाम है, पोप का नाम है और इसी के नाम से ये त्यौहार जुड़ा हुआ है या ये दिन इसी के नाम से मनाया जाता है। पस मंज़र क्या है उसका तज़किरा आपके सामने आ रहा है। और ये जो वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है इसकी तारीख़ भी बहुत पुरानी बयान की जाती है। आज हम 2023 में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वाक़या वैलेंटाइन डे का जो पस मंज़र है इसे 270 ईस्वी का वाक़या बताया जाता है। 14 फरवरी 270 ईस्वी का ये वाक़या है। मामला ये था, जो कुछ बताया जाता है उसकी रोशनी में आपके सामने ये बात अर्ज़ की जा रही है कि रोमन दौर हुकूमत में जब वक्त के हाकिम ने, रूमी बादशाह ने किसी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए अपने मुल्क में फ़ौज तैयार करने का फ़ैसला किया और उसका ऐलान किया कि फ़ौज तैयार की जानी है, दुश्मन से मुकाबला करना है, तो उसमें वो नाकाम रहा। इस एतबार से कि लोग कतराते रहे और फ़ौजियों की हैसियत से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए नाम लिखवाने में आगे न बढ़े। तो उसने पता लगाया कि इसके पीछे क्या राज है, पस मंज़र क्या है इसका, आखिर लोग क्यों फ़ौज में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो पता ये चला उसे कि लोग आम तौर पर शादीशुदा हैं
उनके पास बीवियां हैं, बच्चे हैं, तो बाल बच्चों की वजह से, बीवी की वजह से, औलाद की वजह से लोग जो है वो फ़ौज में शामिल होने से कतराते हैं। लिहाजा उसने ये, जब उसे ये वजह मालूम पड़ी तो उसने तय कर लिया कि हम कानून नाफिज करके लोगों को शादी ब्याह करने पर पाबंदी लगा देंगे और लोगों को शादी ब्याह करने से रोक देंगे, ताकि लोग कुंवारे बाकी रहें और इस बात की फ़िक्र रुकावट न बने और लोग फ़ौज के अंदर शामिल हों, दुश्मन का मुकाबला करने में आसानी हो। और बिलफेल बादशाह ने, रोमन बादशाह ने यह निज़ाम नाफिज कर दिया। अब हुआ ये कि वैलेंटाइन नाम का वो पादरी, वो राहिब जिसके हवाले से ये पसमंज़र बयान किया जाता है, उसने चोरी छुपे, राजदाराना अंदाज में चोरी छुपे शादी कर ली, निकाह कर लिया। और यही नहीं कि खुद निकाह कर लिया, बल्कि चोरी छुपे और भी लोगों के शादियां करवाई, निकाह करवाए। जब ये राज बादशाह को मालूम पड़ा कि इसके पीछे वैलेंटाइन का हाथ है, तो उसने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करवा दिया और गिरफ्तार करके उसे जेल में डलवा दिया। कुछ दिन तक वो जेल में बंद रहा और फिर उसके बाद बिलाखिर 14 फरवरी 270 ईस्वी को उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसे फांसी दे करके कत्ल कर दिया गया, यानी उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। ये इसका पसमंज़र बयान किया जाता है। इसी एतबार से 14 फरवरी को आज वैलेंटाइन डे के नाम से लोग इसको मनाते हैं। लेकिन फिर भी एक मुअम्मा बाकी बचता है कि इसमें वैलेंटाइन डे की क्या वजह है, यानी आखिर क्या है इस दिन को मनाने में, और इसका नाम ईद उल हुब क्यों रखा जाता है जबकि ये वैलेंटाइन डे है, या यौम आशिका इसे क्यों कहा जाता है। असल में इसके पीछे जो राज दूसरा बयान किया जाता है वो ये बयान किया जाता है कि जब वो जेल में कैद था तो उस वक्त जो जेलर था, जेलर की खूबसूरत बच्ची, उसकी बेटी जो है वो उससे मिलने के लिए आया करती थी और उसी दौरान इस वैलेंटाइन नामी पादरी से उसकी मुलाकात हुई और आपस में दोनों में कुर्बत हुई, यहाँ तक कि दोनों में इश्क और मोहब्बत के रास्ते खुल गए। बिलाखिर जब उसे फांसी दिए जाने का वक्त आ गया और उस वक्त जब उसे फांसी दी गई, उससे पहले पहले उसने अपनी इस माशूका को उसने ख़त लिखा, जो जेलर की बच्ची थी, बेटी थी, और उस ख़त में जो कुछ भी लिखना था उसने लिखा, मोहब्बत की बातें उसने लिखी और इश्क का तज़किरा उसने, अपने वालिहाना मोहब्बत का तज़किरा किया और आखिर में उसने लिखा तुम्हारा वैलेंटाइन, योर्स वैलेंटाइन, इस अंदाज़ की बात उसने लिखी, तुम्हारा वैलेंटाइन। तो अब उसके बाद उसे बहरहाल फांसी दे दी गई और उसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये ख़त जो था, इस ख़त की बुनियाद पर यह वाक़या पूरी दुनिया के अंदर आम हो गया और इसका नतीजा लोगों ने ये निकाला कि इश्क और मोहब्बत की वजह से उसे, और ऐसे ही शादी कर लेने की वजह से और निकाह रचा लेने की वजह से, मोहब्बत और इश्क की वजह से उसे जेल में डाला गया और उसे जेल की सज़ाएँ उसे बर्दाश्त करनी पड़ी और फिर उसके बाद उसे उसी जुर्म की पादाश में फांसी की सज़ा दे करके उसे ख़त्म कर दिया गया। तो गोया कि इश्क और मोहब्बत की राह में रुकावटें डाली गईं और इसलिए इसे लोगों ने इस एतबार से अख्तियार कर लिया कि उस तारीख़ को, जब भी वो तारीख़ आती है तो लोग मोहब्बत का दिन के नाम से या ऐसे ही यौम आशिका के नाम से, वैलेंटाइन डे के नाम से इसको बहुत ही ज़्यादा मनाते हैं और इसके पीछे काफ़ी खर्च करते हैं। बताया जाता है, लोगों ने सर्वे करके बतलाया है कि वैलेंटाइन डे की इस मुनासबत जो कार्ड्स वगैरह तकसीम किए जाते हैं या ग्रीटिंग्स वगैरह का तबादला होता है, उसमें कई बिलियंस रुपए खर्च किए जाते हैं, कई करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं सिर्फ उन कार्ड्स पर, जो कार्ड्स एक दूसरे को पहुंचाए जाते हैं, तबादला किया जाता है। बहरहाल ये बहुत ही इख्तिसार के साथ इस हवाले से जो एक दो मशहूर बातें बयान की जाती हैं वो आपके सामने ज़िक्र कर दी गई। और ऐसा नहीं कि यही इतनी बातें हैं, इस हवाले से बहुत सारी बातें बयान की जाती हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी बातें भी बयान की जाती हैं। लेकिन जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि इसका कोई पसमंज़र मुस्तनद अंदाज का नहीं है कि जिस पर एतमाद कर लिया जाए। ये बात इसलिए आपके सामने ज़िक्र की गई कि यहाँ पर इस वक्त दुनिया के अंदर जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, इसमें यह चीज़ हमें दिखाई देती है, क्योंकि इसे ईद उल हुब कहा जाता है, मोहब्बत का त्यौहार, यौम आशिका वगैरह कहा जाता है। इस एतबार से ये जो पसमंज़र बयान किया गया है, ये पसमंज़र आजकल की सूरत हाल से बहुत ज़्यादा मैच होता है, करीब होता है। इसके अलावा भी बहरहाल वजूहात बयान किए गए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, असल में हमें समझना ये है कि एक बात तो ये है कि ये वाक़या जहाँ तक सही हो गलत हो, इससे क़तई नज़र हम सबसे पहले ये जानें कि हम अल्लाह के फज़ल व करम से मुसलमान हैं, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के मानने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा
और उनके बाद ताबईन की ज़िंदगियाँ हमारे लिए आइडियल हैं, नमूना हैं। इस्लाम के अंदर अक़ीदा सबसे बुनियादी हैसियत रखता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर इफ़्फ़त की तालीम है, हया की, हिशमत की तालीम है, आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की तालीम है, बेपर्दगी से मना किया गया। ऐसे ही नंगो आर और इस तरह के इश्क व मुआशिक़े जो नाजायज़ और हराम तरीक़े से किए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई। निकाह का एक मुक़द्दस तरीक़ा, बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ, बहुत ही सुथरा, बहरहाल इस्लाम ने हमें अता फ़रमाया, जिसकी रोशनी में हम अल्हम्दुलिल्लाह निकाह करते हैं और निकाह करके एक पाक दामन हो करके या पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह के त्यौहारों में किसी भी तरीके से शरीक हों, माल खर्च करके शरीक हों या वक्त दे करके शरीक हों या ग्रीटिंग्स का या ऐसे ही कार्ड्स का या दावतनामों का तबादला करके शरीक हों या जिस्मानी तौर पर शरीक हों, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ होता है। सबसे ख़ास बात यह है कि इस त्यौहार को सुर्ख रंग में रंग दिया जाता है। कपड़े भी लड़के लड़कियां, मर्द ख़वातीन सुर्ख पहनते हैं, हत्ता कि उनके जूते और चप्पल भी सुर्ख होते हैं, उनके कार्ड्स भी सुर्ख होते हैं और उनके इस मुनासबत पर जो केक वगैरह काटे जाते हैं या त्यौहार में जो कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, उसमें भी सुर्ख रंग का ख़ास अहतमाम किया जाता है। ये जो ज़ाहिरा है उसके एतबार से ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। और इस मौके पर बहुत कुछ प्रोग्राम किए जाते हैं, फंक्शंस होते हैं और घूमने फिरने या ऐसे पिकनिक वगैरह का भी अहतमाम किया जाता है। और मेरे भाइयों, अजनबी मर्द और ख़वातीन, अजनबी लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार, इश्क का, ऐसे ही मुआशिक़े का इजहार, एक दूसरे पर फ़रेफ्ता होने का इजहार करते हैं, करती हैं। और ये मामला बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि ये गैरों की मुशाबहत की बहुत सारी शक्लें जो इस्लाम और मुसलमानों के बीच में आई हैं, उसी ज़िम्न में एक चीज़ ये भी है कि ये भी मुसलमानों के अंदर ये यौम आशिक़ा भी मुसलमानों में दाखिल हो गया है। आज जैसे क्रिश्चियन लड़के लड़कियां ये काम करते हैं और ये दिन मनाते हैं, ऐसे ही मुसलमानों के बच्चे भी, मुसलमानों की बात बच्चियां भी इसके अंदर शामिल होती हैं। और इसमें कुछ अगर लोग नहीं करते हैं तो कम से कम वैलेंटाइन डे के इसकी मुनासबत पर लोग तोहफ़े तहाइफ़ का तबादला कर लेते हैं या ऐसे ही कार्ड्स वगैरह का तबादला कर लेते हैं। आजकल के सोशल जो वसाइल इबलाग हैं, उनकी मदद से लोग इसमें किसी न किसी तरीके से शरीक हो जाते हैं। जबकि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी की सुन्नत की रोशनी में बहुत सारी मुखालफतें हैं, बहुत सारी मुखालफतें हैं। इसमें ईमान का ख़तरा है, इसमें अक़ीदे का ख़तरा है, इसमें अखलाक और किरदार का ख़तरा है, इसके अंदर इज़्ज़त व आबरू का ख़तरा है, इसके अंदर इस्लाम की शान व शौकत को घटा देने का मसला है। बहुत सारे मसाइल हैं इसके अंदर। तो बहरहाल आइए हम ज़रा दो चार बातों पर गौर कर लें ताकि ये बात समझ में आ जाए कि वैलेंटाइन डे का तस्वुर इस्लाम के अंदर क्या है। मेरे भाइयों, इस तरह का कोई भी त्यौहार इस्लाम के अंदर नहीं है, चाहे वो सालाना मनाया जाता हो या माहाना मनाया जाता हो या और कोई उसकी तरतीब हो, योमिया, हफ्तावारी, ऐसी कोई भी चीज़ इस्लाम के अंदर रवा और जायज़ नहीं है। इस्लाम ने मुसलमानों को दो ईदें अता फरमाई हैं, यौमुल फित्र और यौमुल अज़हा। यही दो त्यौहार इस्लाम ने हमें दिए हैं, हमारे लिए यही दो त्यौहार हैं, इसके सिवा कोई तीसरा त्यौहार नहीं है। खाह उसे किसी भी नाम से, किसी भी मुक़द्दस हवाले से ईजाद कर लिया जा रहा हो, बहरहाल इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। ईजाद करने वाले इस्लाम के नाम लेवा हों या इस्लाम मुखालिफ अनासिर हों, कोई भी उसे ईजाद करे, इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि देखें, वैलेंटाइन डे के अंदर सबसे बड़ा जो मुनकर है, सबसे बड़ी जो कबाहत है, वो ये है कि ये त्यौहार, इसका जो मर्जा है, इसका जो सोर्स है, वो मेरे भाइयों इस्लाम नहीं है, इस्लाम के अलावा है। इसके अंदर रोमन लोग शामिल हैं और सही ईसाई लोग शामिल हैं। जाहिर है कि वैलेंटाइन एक पादरी का नाम है, एक पोप का नाम है और उसकी निस्बत से त्यौहार ईजाद कर लिया गया है। ईजाद करने वाले ईसाई हैं या रोमन लोग हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, भला इस्लाम को ईसाइयत से क्या ताल्लुक़ है? हमें या हमारे दीन को रोमन लोगों से क्या ताल्लुक़ है? यूनानियों से उसका क्या ताल्लुक़ है? जाहिलियों से उसका क्या ताल्लुक़ है? इस्लाम तो इन तमाम चीज़ों से किनारा कशी अख्तियार करने की तालीम देता है और जाहिर सी बात है कि इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया है अपनी आमद के बाद। और इस्लाम ने अपने मानने वालों को इस्लाम के ज़रिए से इज़्ज़त हासिल करने का हुक्म दिया है। इस्लाम इज़्ज़त का ज़ामिन है। इस्लाम से निस्बत, इस्लाम पर अमल और इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करना इज़्ज़त का, शान व शौकत का सबब और उसका राज है। तो सबसे पहली बात यह है कि
इस त्यौहार को मनाने में, इसमें किसी भी तरीके से शरीक होने में गैरों की मुशाबहत लाजिम आती है। गैरों की मुशाबहत लाजिम आती है। गैरों की मुशाबहत, इस्लाम अपने अलावा किसी की मुशाबहत अख्तियार करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इस्लाम सबसे आला है, सबसे बुलंद है, सबसे बरतर है, सबसे ज़्यादा अज़मत और शान वाला है। तो वो किसी का मोहताज कैसे हो सकता है कि उसकी मुशाबहत अख्तियार की जाए, उसे शामिल किया जाए या उसका गिरविदा हुआ जाए? इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम के अंदर नहीं है। तो सबसे पहली बात यही है कि गैरों की मुशाबहत से इस्लाम ने मना फरमाया है, और गैरों की मुशाबहत अख्तियार करने में बहुत सारी कबाहतें हैं, बहुत सारी कबाहतें हैं। त्यौहार जो होते हैं वो किसी भी दीन का, किसी भी धर्म का हिस्सा हुआ करते हैं, और अगर हम ये त्यौहार मनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस त्यौहार की खुशी में शरीक होते हैं। ईसाइयों के इस त्यौहार में उनकी खुशियों में हम शरीक होते हैं, मुबारकबादी देते हैं। तो एक शिरकिया, कुफरिया और इस्लाम मुखालिफ मजहब और धर्म की, मेरे भाइयों, को मुबारकबादी देते हैं या उसके त्यौहार को मुबारकबादी देते हैं, इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम के अंदर नहीं है। दूसरा मसला यह है कि इस्लाम ने ईसाइयत को ख़त्म कर दिया है। अब हमारा ताल्लुक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितना है, हम उन पर ईमान रखें और उनके हवाले से कुरान और सुन्नत में जो कुछ तालीमात है उसका इतराफ़ करें, उसका इकरार करें। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ज़िम्मेदारी है, वरना ईसाइयत का दीन ख़त्म हो चुका है। ईसाइयत से यानी दीन ईसा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है। तो सबसे पहली कबाहत और बुराई तो ये है। दूसरा मसला ये है कि अगर हम इस त्यौहार में किसी भी तरीके से शरीक होते हैं तो बड़ा मसला ये है मेरे भाइयों कि इसका मतलब ये निकलता है कि हम इस्लाम से अपनी इज्जत नहीं समझते। हम इस्लाम के मानने वाले होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं गैर इस्लामी तहजीब से, गैर इस्लामी कल्चर से, गैर इस्लामी त्यौहारों से मरऊब नज़र आते हैं, उससे मुतासिर नज़र आते हैं। और हमारी हैसियत कैसी है? एक ग़ुलाम जैसी हैसियत है। मरऊब होकर के हम ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें इस्लाम में इज़्ज़त तलाश करना है। ला इज़्ज़ लना इल्ला बिल इस्लाम व महमब्तगीनल इज़्ज़त फ़ी गैरिही अज़ल्लना अल्लाह। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम में इज़्ज़त अता फरमाई है और हमें इस्लाम से इज़्ज़त मिल सकती है। अगर हम इसके अलावा इज़्ज़त और शान व शौकत तलाश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़लील कर देगा, रुसवा कर देगा। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक असर सही सनद के साथ मौकूफ़ रिवायत उनसे मिलती है। उसके अंदर वो कहते हैं, ला तकूनु इम्माह, इम्माह न बनो। इम्माह का मतलब क्या होता है? इम्माह का माना लोगों ने बतलाया है अना माअक। इम्माह का माना यह कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम जो करोगे मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ में हूँ, बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ में हूँ। तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, तुम आला हो मैं अदना हूँ, मैं हकीर हूँ और तुम बरतर हो। इस अंदाज से तो फरमाते हैं कि एक मुसलमान को इम्मा नहीं होना चाहिए कि वो कहे कि भाई अगर आप अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा करेंगे, आप जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे। आदमी को चाहिए कि वक्तिनु अनफुसकुम अलल इस्लाम, अपने आप को इस्लाम पर जमाए रखो। अगर लोग अच्छा करें तो अच्छा करो और लोग बुरा करें तो उनके साथ बुरा मत करो, बल्कि तुम बुराई से बाज रहो, इस्लाम की अजमत को दुनिया के अंदर आम करो। तो ऐसे तीसरी बात ये। चौथी बात ये है, इसके अंदर जो तो चौथी कबाहत है वो ये है कि इस त्यौहार के ज़रिए से बेहयाई, बेपर्दगी, इश्क व मुआशका, नाजायज़ ताल्लुकात का बाजार गर्म होता है। इस्लाम ने मुसलमानों को, मर्दों को, ख़वातीन को इस बात की तालीम दी है कि वो इज़्ज़त की, शान व शौकत की ज़िंदगी गुजारें। कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम व कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। आप हुक्म दीजिए मुसलमानों को, मोमिनों को, मर्दों को हुक्म दीजिए कि वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। औरतों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहों को पस्त रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये इस्लाम की तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी सुन्नत के अंदर हम मर्दों को, हमारी ख़वातीन को जो हुक्म दिया है, हया, इज़्ज़त और ऐसे ही इस्मत की हिफाजत और ऐसे ही आबरू की ज़मानत के लिए, वो तालीमात बड़ी अहम हैं। मेरे भाइयों, आप सोचें, गौर करें, हमारी माएँ बहनें भी ख़ास तौर पर गौर करें कि वो किस तरीके से इस त्यौहार के पीछे आज़ाद होती जा रही हैं, वो किस तरीके से बेपर्दा होकर के निकलती हैं, किस तरह से वो बनाव सिंगार करके निकलती हैं, किस तरह से वो लोगों के सामने, अजनबियों के सामने अपने हुस्न का, अपने लिबास का मुजाहरा करती हैं और किस तरीके से वो गैरों की नक्कालियाँ कर रही हैं। इस्लाम
इफ़्फ़त का, पाकदामनी का, हया का, हिशमत का, पर्दे का दीन है। हमें इस बात की तालीम है कि हम अजनबी किसी खातून के ऊपर नागहानी भी नज़र पड़ जाए तो अपनी निगाहों को पस्त कर लें। नागहानी जो नज़र थी उसे तो अल्लाह तबारक व तआला दरगुजर कर देगा, लेकिन दूसरी मरतबा अगर हमने अमदन व कसदन निगाह डाली तो वो हमारे खिलाफ गुनाह की शक्ल में लिखी जाएगी। खातून को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे चाहिए कि वो अजनबियों के बीच में बनाव सिंगार करके ना निकले, लोचदार आवाज़ में गुफ्तगू ना करे, खुशबू लगा करके ना निकले, पाँव पटक करके ना चले। इस तरह से इतनी सारी तालीमात इस्लाम के अंदर हैं ताकि हया की, आबरू की, इज़्ज़त की हिफाजत हो। तो भला इस्लाम कहाँ से इस बात की इजाज़त देगा कि वैलेंटाइन डे मनाया जाए? इश्क व मोहब्बत के लिए मर्द व ख़वातीन, लड़के लड़कियाँ बेपर्दा होकर के निकलें, वैलेंटाइन डे के नाम पर ईमान का भी सौदा करें, इस्लाम की अज़मत का भी सौदा करें, अपनी इज़्ज़त व आबरू का भी सौदा करें, इस्लाम को बदनाम करें और इस्लाम को इज़्ज़त का ज़रिया समझने के बजाय दूसरों की नक्काली करें, दूसरों के पीछे चलें। बड़ा इस्लाम में इसकी कहाँ गुंजाइश? तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो समझने की हैं, सोचने की हैं। असल में पैगाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को, मर्दों को, ख़वातीन को, खुसूसियत के साथ नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, नौजवान लड़कों को, लड़कियों को ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ये इस फ़िक्रमंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो मुसलमान हैं और अल्लाह ने उन्हें इस्लाम में इज़्ज़त और शान व शौकत अता फ़रमाई है। ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि ये ईमान से ताल्लुक़ रखता है, अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है और फिर उसके बाद गैरों की मुशाबहत करते हुए इस तरह से अपनी इज़्ज़त का, अपनी आबरू का सौदा करना और बेपर्दा निकलना, इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने का काम करना, इसकी बहरहाल सिरे से कोई गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, मर्दों को, ख़वातीन को, नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को, सबों को ये समझने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इस्लाम गनी है, इस्लाम बेनियाज़ है किसी धर्म से, किसी दीन से। इस्लाम अल-इस्लामु यालू वला युअला अलैहि, इस्लाम बुलंद है, कोई और इस्लाम के ऊपर बुलंदी हासिल कर ले ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम बुलंद हैं, हम पस्ती की तरफ न जाएं, हम ऊंचे हैं, गिरावट की तरफ न जाएं, हम अज़मत वाले हैं, शान व शौकत वाले हैं, हम सतहियत की तरफ न जाएं। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सारे इस्लामी माशरे को, इस्लामी समाज को, मर्द व ख़वातीन को वैलेंटाइन डे की इस बिदात से, इस हराम रवैये से, गैरों की नक्काली से, इस्लाम के हवाले से जो नज़रिया कायम होता है इस हवाले से कि इस्लाम इज़्ज़त का दीन नहीं है, इस नज़रिए से और ऐसे ही अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ास तौर पर हमारी बहनों को सोचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो किसी के झांसे में ना आएँ, क्योंकि उनका मसला ज़्यादा नाजुक है कि वो कॉलेजों में पढ़ती हैं, ज़ाहिर है कि उनके साथ अजनबी लड़के हुआ करते हैं, वो कहीं जॉब में होती हैं, उनके साथ अजनबी लड़के हुआ करते हैं और इस तरह से इस मुनासबत पर वो इश्क व मुआशक़े का तबादला करती हैं और इस हवाले से बहुत सारे वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं, बहुत सारी रुदात सुनने को मिलती है जिसको सुनने से हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि कहाँ इस्लाम की अज़मत और कहाँ ये मुसलमानों का या हमारी कौम के इन नौउम्र बच्चों का रवैया, ये बड़ा नाजुक है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको फ़िक्रमंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस्लाम में इज़्ज़त और शान व शौकत ढूंढने की तलाश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।